कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम चारों ओर देखते हैं और लगता है जैसे हमारे किए गए प्रयासों को कोई याद ही नहीं करता। जैसे जिस प्यार को हमने किसी के लिए पूरे दिल से बहाया वो भी कुछ बदल नहीं पाया। जैसे जिन दुआओं को सालों पहले दिल से मांगा था वो कहीं आसमान में खो गई। हो सकता है आपने कभी किसी की सेहत के लिए प्रार्थना की हो, किसी को तब कुछ दिया हो जब खुद के पास ज्यादा नहीं था, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ दयालुता दिखाई हो जो उस लायक भी नहीं था, और फिर भी आपको कोई दिखने वाला इनाम नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी। और इस दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत पाने की होड़ लगी है, ये मान लेना आसान हो जाता है कि शायद आपका किया कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन सुनिए, प्यार में किया गया कोई भी काम कभी बर्बाद नहीं होता। हर करुणा, हर वफादारी, हर दर्द से निकली प्रार्थना देखी गई है। ये सब बीज है और बीज कभी मरते नहीं। वो बस मिट्टी में सोते हैं, अपनी जगह लेते हैं और सही समय आने पर खिलते हैं। जिसे आपने विश्वास में बोया है वो अभी भी जिंदा है, भले ही अभी नजर ना आए। और जब आप थक हार कर छोड़ने का सोच रहे थे उस समय भी भीतर कुछ दिव्य काम चल रहा था। जड़ें जम रही थी। आपने शायद आंसू बहाए, संदेह किया, गुस्से में चिल्लाए भी होंगे, लेकिन उस बीज को आपकी तूफान ने छुआ तक नहीं, क्योंकि फसल हमारे कंट्रोल से नहीं परम योजना से आती है। और जब वो आती है, जब वो फूल आपकी आंखों के सामने खिलता है, तब वो रात याद आएगी जो आपने घुटनों पर बिताई थी, हर वो चुपचाप किया गया बलिदान, हर वो पल जब आपने नफरत की जगह माफ किया और रुकने की जगह सेवा चुनी। सब कुछ लौटेगा, अफसोस नहीं बल्कि हैरानी और सम्मान के साथ। वो सारा प्यार जो आपने अपने बच्चों में डाला, वो दया जो आपने उस इंसान को दी जिसने आपको समझा ही नहीं, वो ईमानदारी जो आपने तब भी निभाई जब कोई देख नहीं रहा था, कुछ भी भुलाया नहीं गया है। ईश्वर हमारे डेडलाइन से नहीं चलते, लेकिन जब वो चलते हैं तब सबसे छोटा बीज भी बाग बन जाता है। और फिर भी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब हम खुद को तैयार महसूस नहीं करते। जब नए दरवाजे खुलते हैं तो हम घबरा जाते हैं। क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं तैयार हूं? अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन एक सच्चाई जो अक्सर कोई नहीं बताता, आपको पूरी तरह तैयार होना जरूरी नहीं है हाँ कहने के लिए। आपको काबिल महसूस करना जरूरी नहीं है चुने जाने के लिए। दुनिया के कई महान लोगों ने आत्मविश्वास से नहीं, समर्पण से शुरुआत की थी। अगर दरवाजा खुला है तो आपसे होकर कुछ होना है। जो आपको बुला रहा है वो आपसे परिपूर्णता नहीं, सिर्फ भरोसा चाहता है। वो हमें तब नहीं चुनता जब हम परफेक्ट हो जाते हैं, वो हमें तभी बुला लेता है जब हम कहते हैं मैं तैयार हूं। और जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वहीं से कृपा मिलती है, वहीं से वो सब सामने आता है जिसकी आपको जरूरत थी। रिश्ते, सहायता, मार्गदर्शन, सब कुछ पहले से आपकी आस्था का इंतजार कर रहा होता है, आपकी परफेक्शन का नहीं। और अब जरा रुकिए और सोचिए, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए भाग रहे हैं। आप सिर्फ तालियों या लाइक्स के पीछे नहीं हैं। आपके अंदर कहीं गहराई में एक सच्ची भूख है, अपने परिवार में शांति की, अपने जीवन में स्थिरता की, दूसरों को आशीर्वाद देने वाले जीवन की। नॉट बस देखने में सुंदर बल्कि जीने में सार्थक। और अगर ऐसा है तो जान लीजिए आपका दिल सही दिशा में है। जब आपके इरादे सच्चाई, प्रेम और शांति से जुड़ जाते हैं तो आप पहले ही आशीर्वाद के योग्य हो जाते हैं। और ये आशीर्वाद वो वाला नहीं जो बस एक महीने चले, ये वो होता है जो पीढ़ियां संवार दे, जो घर में सुकून, जीवन में दिशा और हड्डियों में ताकत भर दे। और क्योंकि आपका दिल गहराई से जुड़ा हुआ है, आप कभी खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी जड़ें अब खुद से बड़ी किसी योजना में जुड़ गई है। तो उस राह से पीछे मत हटिए जो आपने विश्वास से शुरू की थी। अगर सब कुछ शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब रुक गया है। कभी कभी चुप्पी तैयारी होती है,
देर का मतलब इनकार नहीं होता, उसका मतलब होता है सही समय। और जब सब कुछ शुरू हो, जब दरवाजे खुलने लगे, तो डरिए मत, चलिए आगे हिम्मत से, क्योंकि आप कभी अकेले नहीं चले। जब कोई आपको नहीं देख रहा था, तब जिसने आपका दिल देखा, आपके आंसू गिने, वही अब आपको अगले अध्याय तक लेकर जाएगा। तो कह दीजिए हाँ, डरते हुए भी। दोबारा भरोसा करने के लिए हाँ कहिए, भले ही दिल टूटा हो। उन दरवाजों के लिए हाँ कहिए जिनके लिए आपने खुद को कभी लायक नहीं समझा, क्योंकि आप यहां किसी संयोग से नहीं हैं। और आपने जो बीज बोए हैं वो खिलेंगे, सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया के लिए। आपका जीवन लोगों को ये याद दिला सकता है कि आज भी प्यार मायने रखता है, कि आज भी विश्वास पहाड़ हिला सकता है, कि कृपा आज भी पुनः स्थापना करती है। लोग जब आपकी यात्रा देखेंगे तो उनके दिल में ये सवाल उठेगा, अगर वो इन सब से गुजर कर भी आज मुस्कुरा रहे हैं, तो शायद मैं भी कर सकता हूं। आप दुनिया को शोर से नहीं, अपनी मौजूदगी से बदलते हैं। मजबूती की जड़ें आवाज में नहीं, जड़ में होती है। फल आ रहा है, दरवाजा खुल चुका है, और आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग कभी भी किसी भी प्यार को व्यर्थ नहीं जाने देता। कई बार आपकी यात्रा की चुप्पी में, जब कोई आपका दिल नहीं देखता, जब आप तारीफ या इनाम के पीछे नहीं भागते, वही सबसे सुंदर बात होती है। आप वो चुनना शुरू करते हैं जो सच में मायने रखता है। आप दूसरों को खुश करने की जगह अपने भीतर शांति चाहते हैं, घर में स्वस्थ माहौल चाहते हैं, दिशा चाहते हैं, और किसी और की जिंदगी में आशीर्वाद बनने की चाह रखते हैं। और ये गहरी ख्वाहिश इस हल्के जीवन की नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन की, ये देखी जाती है, सम्मानित की जाती है। आप भले ही मंच पर न हो, लेकिन आपके भीतर एक रोशनी है जो बाहर तक चमकती है। और ऐसा दिल जो सच्चे प्रेम से जुड़ा हो, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। आपको न सिर्फ अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी लगातार मिलता रहेगा। सही समय पर सही सहायता, सही रिश्ते और सही उपचार। और फिर भी ऐसे पल आएंगे जब आप खुद को काफी नहीं मानेंगे। आप आईने में देखेंगे और अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। उन घाटियों की याद आएगी जहां से आपने कभी अकेले गुजरने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी भीतर कुछ था जो मरने नहीं दिया। वो हल्का सा विश्वास का अंगारा जो हर बार फुसफुसाता था, हार मत मान, यही आपकी ताकत है, दिव्य ताकत। क्योंकि कई बार जब हम समझते हैं कि ये आखिरी सांस है, वहीं से कृपा शुरू होती है। वो अंगारा ईश्वर की सांस है जो आपको याद दिलाती है कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपको देखा जा रहा है, आपकी रक्षा की जा रही है। और जब आप अंधेरे में भी उम्मीद की बात करते हैं, आपकी आवाज सिर्फ दीवारों से नहीं टकराती, वो आत्मा के स्तर पर असर डालती है। इसलिए डर से अपनी आवाज को मत दबाइए, उसे जीवन बोलने दीजिए। अपने घर के माहौल में शांति बोलिए, आराधना को घर का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब आप शिकायत की जगह कृतज्ञता बोलते हैं, तब भारीपन भी हल्का हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रास्ता अकेलापन नहीं देगा, लेकिन अकेलापन सजा नहीं, निमंत्रण होता है। उस गहरे सन्नाटे में, जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, जब भीड़ से कटे होते हैं, तब असल में वो बातें सुनाई देती हैं जो सच में मायने रखती है। वही आपकी जड़ें गहरी होती है। आप तभी बढ़ते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब सब शोर हट जाता है और बस एक आवाज रह जाती है, मैं हूं और तू मेरे साथ है। तो अगर आप अभी उस जगह पर हैं, तो उसे जल्दी पार मत कीजिए, उसे अपनाइए। क्योंकि उसी चुप्पी में सबसे गहरा रूपांतरण होता है। आप नष्ट नहीं हो रहे, आप परिष्कृत हो रहे हैं। और इस सब के बीच हो सकता है आपका दिल और कोमल हो जाए, आपकी आंखें और जल्दी नम होने लगे, दूसरों के लिए दया और समझ और गहराई से आने लगे। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप प्रेम के और करीब आ रहे हैं। आपकी आंसुओं में कहानियां हैं, और हर आंसू किसी और की शिफा बन सकता है। आपने टूटा हुआ महसूस किया है,
अब आप औरों को कोमलता से थामना जानते हैं। यही तो है ईश्वर का काम, राज सिंहासनों से नहीं, बल्कि आपके जैसे लोगों से जो बिना शर्त प्रेम करते हैं, माफ करते हैं और हर टूटे हुए इंसान के पास बस प्यार लेकर पहुंचते हैं। तो अपनी करुणा को आवाज दीजिए, अपने बीते हुए दर्द को आज की ताकत बनाइए। आप यहां सिर्फ चुपचाप जीने नहीं, बल्कि रोशनी बनकर चलने आए हैं। और जब आप रोज ये सोचकर उठते हैं कि आज मैं दुनिया को दिखाने नहीं, बल्कि सेवा करने निकला हूं, वहीं से रूपांतरण शुरू होता है। न सिर्फ आपके घर में, बल्कि जहां जहां आप कदम रखते हैं, वहां शांति की लहर फैलती है। और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया, और इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इस समय एक सच्चे संदेश की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ। तब तक अपने दिल की आवाज को सुनते रहिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी मायने रखती है।